हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन से विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी आप जरूर कहोगे इंटरप्रिटेशन के ऊपर तो और एक वीडियो है, तो और दूसरा वीडियो इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्यों? दोस्तों, बाइबल को लिखने के लिए 1500 साल लगा है। अलग अलग समय में बाइबल को लिखी गई है और 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा बाइबल को लिखी हुई है, जो कि बाइबल को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, बाइबल को समझने के लिए और भी डिफ़िकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। और बाइबल को लिखने के लिए और भी अलग अलग प्रकार की जेनरी, हम इसको हेर्मेनेटिक्स में, अभी आप पूछोगे ये हेर्मेनेटिक्स क्या है? मेरे दोस्तों, बाइबल की इंटरप्रिटेशन की कोर्स को, इंटरप्रिटेशन की पढ़ाई को हम हेर्मेनेटिक्स कहते हैं। एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बाइबल को इंटरप्रिटेशन करने के अलग अलग तरीके हम वहाँ पे पढ़ते हैं। बाइबल को अलग अलग जेनरी के द्वारा लिखी गई है, जिसको हम कहते हैं टाइम। साधारण रीति से उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग प्रकार के पद्धति, लिखने की अलग अलग पद्धति को द्वारा बाइबल को लिखी हुई है। जैसे कि अगर मैं कहूँ नरेटिव्स, आप पूछोगे नरेटिव्स क्या है? नरेटिव्स मतलब छोटी छोटी कहानियों के द्वारा वर्णित छोटी छोटी घटनाओं को हम नरेटिव्स कहते हैं। खास करके न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के क्षेत्र में आप इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ, जो यीशु मसीह के छोटे छोटे चमत्कार हुए हैं, इस सारे चीज़ों को हम नरेटिव्स कहते हैं। और जैसे यूजडम की लिटरेचर और पोइट्री के लिटरेचर बाइबल में मिलेंगे, और हिस्ट्री के लिटरेचर आपको मिलेंगे, एपिस्टल के लिटरेचर, पैराबल के लिटरेचर। ये अलग अलग लिटरेचर जो है, पद्धति जो है, ये अलग अलग लिटरेचर के द्वारा बाइबल को क्या है, पूरा लिखा गया है। इसलिए ये अलग अलग जेनरी को समझने के लिए, ये अलग अलग बाइबल में लिखी हुई पद्धतियों को समझने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़रूरी है। और कोई भी एक ही इंटरप्रिटेशन से हम पूरे बाइबल को समझ नहीं सकते, या फिर इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें इंटरप्रिटेशन, अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमने पहले वीडियो बनाए थे, वो वीडियो नैरेटिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर आधारित था। उसका मतलब छोटी छोटी कहानियों को कैसे प्रचार किया जाए, खास करके यीशु मसीह के जीवन में घटी हुई छोटी छोटी कहानियों को हम किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं, सही तरीके से उसको हम प्रचार कर सकते हैं। उस चीज़ को हम उसी वीडियो में देखे थे, गाइडलाइंस टू इंटरप्रिटेशन में। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप कृपया उस वीडियो को देखें। अगर आप परमेश्वर का दास है, सेवकाई में आप लगे हैं, तो जरूर उस वीडियो को आप प्रचार करने से पहले देखें। मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है, ये है एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं साधारण रूप से एलिगोरिकल क्या है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन एक वचन की गहराई, सत्य को, वचन की गहराई, ट्रूथ को निकल के प्रचार किया जाता है। बाइबल से लिखी हुई एक कहानी हो, या फिर कोई भी नरेशन हो, या फिर कोई भी चीज़ उसमें लिखी हुई है, उसके अंदर आत्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, गहराइयों को समझने की कोशिश करता है। ना कि जो लिखी हुई है वो विषय नहीं, बल्कि अंदर क्या सच्चाई छुपी है, अंदर के विषय को प्रचार करने के लिए, अंदर के विषय को समझने के लिए कोशिश करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से आप उसको समझ लो। अगर उत्पत्ति किताब हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय, उत्पत्ति के पहला अध्याय में क्या लिखा है, उसमें सृष्टि का विवरण क्या है। और वहाँ पे ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने ज्योतियों को बनाए, ज्योतियों में से सबसे बड़ा ज्योति को परमेश्वर ने बनाए, और उसका नाम सूरज है। और परमेश्वर और भी ज्योतियां बनाए, छोटी छोटी ज्योतियां बनाए, उसमें चांद भी है, और फिर छोटी छोटी ज्योतियां भी बने, जिसको स्टार्स कहते हैं, सितारे कहते हैं। तो इसको एलिगोरिकल इंटरप्रेटर है, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं एलिगोरिकली इस पैसेज को, ये परमेश्वर के वचन को वो किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं आप देखिए। वो कहते हैं कि ये सन जो है, ये सूरज जो है, ये यीशु मसीह है। ये सन यीशु मसीह को दर्शाता है, और ये जो चांद है सूरज की रोशनी से चलता है, ये क्या है, ये चर्च है, ये कलीसिया है। क्योंकि जैसे कि चांद सूरज की रोशनी से चलता है, वैसे ही कलीसिया मसीह के अनुसार चलता है। इसीलिए चांद कलीसिया है, और जो सन है, सूरज है, वो मसीह यीशु है, यीशु मसीह है। और जो छोटे छोटे जो सितारे हैं वो है विश्वासी।
तो इसी प्रकार एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और मैं जानता हूं कि आप लोगों में से भी बहुत सारे एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन किए होंगे, प्रचार किए होंगे, और बहुत सारे पास्टर्स भी किए हैं। लेकिन दोस्तों गलत वहां पे हो जाता है कि जहां पे हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन बेवजह, बेमतलब कहीं भी परमेश्वर के वचन में हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन को लागू करते हैं। तो ये इतने खूबसूरत एक एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन एक बहुत खूबसूरत है। तो आप समझोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हम क्यों इंटरप्रेट करना नहीं चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है। दोस्तों एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन खास करके बाइबल के इतिहास में ये बहुत ही मशहूर था। खास करके 500 एडी से, यानी यीशु मसीह समय के 500 साल के बाद ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छा से चल रहा था। यानी हर कोई परमेश्वर के वचन एलिगोरिकली में इस प्रकार से गहराई को समझते हुए, वचन को गहराई को समझते हुए प्रचार कर रहे थे। ये कम से कम 1000 साल तक इसी प्रकार चला। यानी 500 एडी से, यानी यीशु मसीह के समय के 500 एडी के बाद 1500 एडी तक की एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा कलीसिया दुनिया की इतिहास में चले। लेकिन 1517 तक, 1500 यानी 1517 एडी के बाद जहाँ पे रिफॉर्मेशन हुआ है, रिफॉर्मेशन मतलब कलीसिया में बहुत सारे गुनाह होता था। कलीसिया में जब कलीसिया में पाप आने लगा, कलीसिया में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, करप्शन आने लगा, है ना, ढोंगी आने लगा, तब कुछ लोग वहाँ से निकल के कहे कि नहीं, हमें कुछ चीज़ बदलना चाहिए, वो ये बदलना चाहिए। तो रिफॉर्मेशन आ गया, कलीसिया में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी बदलाव आ गया। तब कुछ लोग ने आके बोले नहीं, ये इंटरप्रिटेशन, ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, इस प्रकार हम वचन को प्रचार नहीं कर सकते। और इसका मेन कारण ये है कि इस प्रकार प्रचार करने से परमेश्वर की वचन की जो सच्चाई है, यानी जो लेखक एक परमेश्वर की वचन लिखा है, जो उद्देश्य से वो लिख रहा है, जो इंटेंशन से वो लिख रहा है, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन में हम वचन की गहराइयों में चाहते हैं, वचन की गहराइयों में जाके वचन की गहराइयों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या करते, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई से हम दूर रहते हैं। और आजकल की अगर कलीसिया हम देखेंगे कि यही होता है। मुझे तो ये तब हैरान लगता है कि जब हम इस प्रकार की प्रचार करते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक समझ में नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, एलिगोरिकल प्रचार क्या होता है, एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। आजकल के पास्टरों को ये चीज़ पता नहीं, लेकिन वो प्रचार करते हैं और कुछ भी प्रचार करते हैं। मैंने एक कलीसिया में बैठा था, मैंने यहाँ तक एक पास्टर को ऐसे प्रचार करते हुए सुना कि देखो वचन में लिखा है, अगर आपके घर में एक बच्ची या बच्चा पैदा होने के बाद हम मंदिर में कुछ एनिमल्स लेके जाते हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान के लिए हम लेके जाते हैं। अगर अमीर है तो हम बड़े बड़े एनिमल्स ले सकते हैं, अगर हम गरीब है तो हम क्या करेंगे, 2 कबूतर लेने के लिए वचन में लिखा है। जब हम 2 कबूतर लेके जाएंगे, वो 2 कबूतरों के बारे में एक परमेश्वर का दास कह रहे थे कि एक कबूतर यीशु मसीह है और दूसरा कबूतर है पवित्र आत्मा। अच्छा, अगर मैं 2 कबूतर लूँ तो एक कबूतर है यीशु मसीह और दूसरा कबूतर है पवित्र आत्मा। हाँ, अगर मैं गरीब हूँ तो मैं 2 कबूतर लेके जाऊँ तो एक होगा यीशु मसीह, दूसरा होगा पवित्र आत्मा। भाई अगर मैं अमीर हूँ, अगर मैं एक बड़ा एनिमल कर लूँ, मान लो मैं बकरी को लेके गया, मैं मिडिल क्लास वाला था तो मैंने एक बकरी को लेके गया। अब ये बकरी को आप कैसे यीशु मसीह, किसको यीशु मसीह कहोगे, किसको पवित्र आत्मा कहोगे? कि सर के तरफ यीशु मसीह है और पीछे की पवित्र आत्मा है। इस प्रकार के बेहुदे इंटरप्रिटेशन आजकल के कलीसिया में होता है। और ये क्यों भी ना हो, क्योंकि कलीसिया में भी लोगों को क्या है, नया नया शिक्षा उनको चाहिए। इसलिए परमेश्वर के दास लोग भी क्या करते हैं आजकल, नई नई चीज़ें, भले वो परमेश्वर के वचन के हिसाब हो या फिर जैसे भी हो, उनको कुछ ना कुछ नए डालना है उसमें। कोई भी चीज़ को कुछ और चीज़ बना के अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। देखो बाइबल की सच्चाई बाइबल में छिपी है। बाइबल की सच्चाई को हम अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से उसको बना के, उसको सजा के रिप्रेजेंट करना, ये क्या होता है कि हम हमारे व्यू को
हम हमारे विचार को साबित करने के लिए बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे ही होता है। लेकिन प्यारो, हम परमेश्वर की संतान है, हमें परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए रखा गया है, जो हमें दिया गया है बाइबल। हमें उससे जैसे वो है वैसे प्रचार करना चाहिए। लेकिन आजकल की कलीसिया में ये एलिगोरिकल प्रीचिंग, एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, बहुत ही खराब माहौल बना चुका है लगता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, जो ट्रेंड नहीं है, जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट अगर नहीं है, सेवकाई मत क्या करो। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो सेवकाई में मत उतरो। अगर आप कोई भी सेमिनार नहीं किए हो तो सेवकाई में मत उतरो, क्योंकि उनको ये सारे चीज़ उनको पता नहीं है। किसी को भी 500 रुपया दो, वो आज पास्टर बन जाता है। परिवार की कोई परेशानी है, परिवार में कोई काम धाम नहीं करते, वैसे ही पढ़े। हाँ, किसी को भी आजकल आप पास्टर बना सकते हो। पास्टर क्या, या पास्टर की पोस्ट आपको, मुझे नहीं लगा पास्टर की पोस्ट क्या लग रहा है। किसी को 1000 रुपया दे दो, आज 1000 रुपये में पास्टर अपना नाम लिखने दे, उनको नहीं पता होगा। हाँ, उन बाइबल को ढंग से पढ़ने के लिए उनको नहीं पता है। यीशु मसीह के बारे में बोलो तो 5 मिनट में बोल नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा क्या है वो बता नहीं पाएंगे। यीशु मसीह, बाइबल के जो मेन डॉक्ट्रिन्स है, मेन शिक्षा है, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, इनके बारे में वो 10 मिनट तक बोल नहीं पाएंगे। वैसे लोगों को हम परमेश्वर के दास कहलाएंगे। अगर सचमुच आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, मैं ये कहता हूँ, अगर आपको पता है कि आपको परमेश्वर ने बुलाए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, तो आप कृपया सेमिनार अटेंड कीजिए, आप कृपया ट्रेनिंग होके जाइए, सीख लीजिए परमेश्वर के वचन, जान लीजिए सेवकाई के विषय में, सेवकाई में क्या क्या होता है सीख लीजिए, खुद को आप यज्ञ बनाइए, उसके बाद आके आप सेवकाई कीजिए। वही मैं सलाह दूंगा। अगर आपको वचन के बारे में ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के लोगों के बारे में ज्ञान नहीं है, बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं है, बाइबल में जो शिक्षा होता है उनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, मैं आपको विनती करता हूं कि आप सेवकाई में ना उतरे, क्योंकि आप लोगों के लिए या फिर परमेश्वर के लिए आशीष का कारण कभी भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि आप तैयार नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आजकल की कलीसिया में एलिगोरिकल प्रीचिंग जो है, एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है, नहीं गहराई में प्रचार करूँगे, कुछ अंदर के विषय में प्रचार करूँगा, नहीं इसके मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा। इसके लफड़े में, इसके झपटे में आके बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बड़े बड़े 15, 14, 20, 25 साल से जो सेवकाई कर रहे हैं, वो भी एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करके बेहुदे बना के, बेकार बना के रखे हैं प्रचारों को। इसलिए मैं कहता हूँ ये कितना खतरनाक है। मेरे प्यारो, जब आप एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करते हो, एक उसी पैसेज में जहाँ पे एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए ही नहीं, तो मैं बिल्कुल, आप यहाँ पे बाइबल के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और आपके विश्वासियों को आप बिल्कुल एक गलत राह पे लेके जाते हैं। इसलिए हमें एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल रोक देना चाहिए। इसलिए रिफॉर्मेशन में 1517 एडी में क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल रिजेक्ट किए, और लेकिन एक ही विषय रखे, लिटरल इंटरप्रिटेशन। अभी आप पूछोगे, अगर हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम प्रचार करेंगे। एक तो है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया नैरेटिव इंटरप्रिटेशन का, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, आई बटन में है, उसको आप देख लीजिए। हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, वो कौन सी बैकग्राउंड में लिखी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, ठीक है। और उसमें जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे, और जो उस वचन में लिखा है उसी चीज़ को हम वर्णन करेंगे, ना कि उसके अंदर गहराई छिपी हुई चीज़ों को हम मतलब उसको खोद के निकालेंगे और कुछ और बताने की कोशिश करेंगे, जिससे उसमें जो सच्चाई है, वो वचन जिसलिए लिखा है, वो वचन की महत्व को, वचन का उद्देश्य को हम छोड़ के कहीं और हम चले जाते हैं। यही है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल कलीसिया एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन में होता है। तो इस चीज़ को ही मैं बताना चाहता हूँ। एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन आजकल के कलीसिया में, बहुत सारे कलीसिया में चलता है। इसलिए मेरे प्यारो, अगर आप सेवकाई में नए हो, या फिर आप सेवकाई में हो लेकिन एलिगोरिकल प्रीचिंग बहुत ही करते हो,
तो सावधान हो जाइए। आप किताब पढ़ सकते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, पढ़ के सारे ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ना करें। हाँ, बाइबल में कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जहाँ पे हमें एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करना ही चाहिए, उसमें वहाँ पे हम लिटररी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। जैसे कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में कि आई एम दी वाइन, मैं दाखलता हूँ और तुम शाखाएं हो। इस वचन को हम लिटररी नहीं ले सकते। लिटररी मतलब वचन में जैसे लिखा है वैसे नहीं समझ सकते, है कि नहीं। यीशु मसीह कभी भी दाखलता नहीं है, उनके शरीर में से अंगूर नहीं आता, उनके शरीर में से पत्ते नहीं आते, उनके शरीर में से ब्रांचेस जो हम हैं, हम ऐसे पत्तों जैसे उनके शरीर में से नहीं निकालते। ये बेसिक है, ये बेसिक ऐसा नहीं है, ये एक एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, ये एलिगोरिकल मैसेज हो सकता है। यानी बाइबल में ऐसे बहुत सारे पैसेज है जहाँ पे एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन को बाइबल के हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते और लिटररी इंटरप्रिटेशन करें। और मैंने बाइबल में यहाँ पे जो आई बटन में मैंने दे दिया, उस वीडियो को देखें और नरेटिव इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, छोटे छोटे कहानियों को कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो भी सिखाता हूँ। आजकल की कलीसिया में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, आजकल कलीसिया में आत्मिकता क्यों नहीं, क्योंकि आजकल कलीसिया में सही से वचन प्रचार नहीं किया जाता, पवित्र आत्मा से वचन को प्रचार नहीं किया जाता। हम नए विषय प्रचार करना चाहते हैं, दिमाग से प्रचार करना चाहते हैं। दिमाग से प्रचार करोगे तो दिमाग में जाएगा, अगर दिल से आत्मा से सही वचन प्रचार करोगे तो वो दिल में छुएगा, आपकी कलीसिया में बढ़ोतरी होगी, आपके परिवार में बदलाव आएगा, हर तरफ बदलाव आएगा। इसलिए मेरे प्यारों, इसलिए मेरे दोस्तों, हम बाइबल को अच्छी तरह पढ़े, प्रचार करने से समझे, उसको कॉन्टेक्स्ट को, कौन सी बैकग्राउंड में वो लिखी हुई है उसको समझे अच्छी तरह से और प्रचार करें। तब आप आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनोगे, परमेश्वर के सामने आप एक अच्छी परमेश्वर का दास ठहरोगे और पूरे लोगों के लिए आप आशीष का कारण ठहरोगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होता हूँ। अगर आपका है तो हमें आप कमेंट कीजिए और हमें लाइक कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, और आपको वैसे परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलते रहे। इस वचन से, इस सीखने से, इस छोटी सी वीडियो के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको सबको आशीष दे। आमीन।